तो अगर आप मेरे साथ साथ ये प्लेन शूटर गेम बना रहे हो या फिर आप कोई भी 2D गेम बना रहे हो तो कुछ एरर्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं स्प्राइट्स के, इमेजेस के, जो हम गेम बनाने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी ये स्प्राइट्स हैं वो वैसे रेंडर नहीं होती जैसे हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या हो सकता है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो पहले रेंडर हो जाता है एंड जो आपका प्लेयर है वो बैकग्राउंड के पीछे चले जाता है। या फिर इसके अलावा जब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, प्लेयर से बुलेट्स को शूट करा था, तो वहां पर हम शूट कहां से कराते, शूट करा रहे थे हम इसके ये गन पॉइंट से। बट कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके पास एरर आ सकता है कि जो ये बुलेट्स हैं वो इन गन पॉइंट्स के ऊपर से स्पॉन होगी, जो कि थोड़ा सा वियर्ड लगता है, जबकि इसके नीचे से स्पॉन होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम यूनिटी का इनबिल्ट फीचर यूज कर सकते हैं, जो कि है लेयर्स फीचर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटी की लेयर्स के बारे में, हम बात करेंगे सॉर्टिंग लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में एंड ऑर्डरिंग लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो। हे दोस्तों, मेरा नाम है सनी एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि जब भी हम एक 3D गेम बनाते हैं तो उसके लिए हम एक तो 3D सीन को यूज करते हैं एंड उसके लिए हम जो कैमरा यूज करते हैं वो होता है पर्सपेक्टिव कैमरा, जिसकी हेल्प से हम एक गेम ऑब्जेक्ट की दूसरे गेम ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम इजीली देख सकते हैं, उनकी डेप्थ को हम इजीली सेंस कर सकते हैं। लेकिन 2D गेम में ऐसा नहीं होता है। 2D गेम में एक तो हम 2D सीन को यूज करते हैं एंड उसके अलावा हम जो कैमरा यूज करते हैं वो होता है ऑर्थोग्राफिक कैमरा। ऑर्थोग्राफिक कैमरा में क्या करते हैं, उसमें हम डेप्थ को सेंस नहीं कर सकते। एक गेम ऑब्जेक्ट दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से कितनी भी डिस्टेंस पर हो वो सेम ही देखने को मिलते हैं, बट डेप्थ तो हमें फिर भी चाहिए। चाहे हम एक 2D गेम बना रहे हैं, डेप्थ तो हमें उसमें भी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हॉलो नाइट गेम, ये एक 2D गेम है राइट, लेकिन डेप्थ इसमें भी है। और इसमें डेप्थ को कैसे अचीव किया गया है, इसमें डेप्थ को अचीव किया गया है लेयर्स की हेल्प से। अलग अलग स्प्राइट्स को अलग अलग लेयर्स पर रखा गया है, जिससे कि एक प्रॉपर डेप्थ क्रिएट होती है सीन में। ठीक है, तो अब इसे हम हमारी गेम में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसे हम गेम में क्रिएट कर सकते हैं लेयर्स की हेल्प से। और वो हम करते कैसे हैं, उसके लिए हम हमारे यूनिटी गेम इंजन में आएंगे। अब यहाँ पर देखो, जो भी हमारे ये गेम ऑब्जेक्ट हैं जिसके साथ हमने स्प्राइट को यूज किया है, उसके साथ हमें एक कंपोनेंट देखने को मिलता है जो कि है स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो हमारा जो ये प्लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर हमें ये स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो ये स्प्राइट रेंडर कंपोनेंट है, इसके अगर मैं एडिशनल सेटिंग में जाऊं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है सॉर्टिंग लेयर कॉन्सेप्ट एंड ऑर्डरिंग लेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सॉर्टिंग लेयर पे अगर हम देखेंगे तो अभी के लिए हमने क्या सिलेक्ट किया है, डिफॉल्ट लेयर को सिलेक्ट किया है। लेकिन हम चाहें तो यहाँ पर और भी लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, तो मैं डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ऐड सॉर्टिंग लेयर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर देखो अगर मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम लेयर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लेयर को मैं रीनेम कर दूंगा बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं एक और लेयर क्रिएट कर लूंगा एंड उस लेयर को मैं रीनेम कर दूंगा टॉप लेयर। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 3 लेयर्स को क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी ये लेयर्स हैं ये रेंडर कैसे होगी। तो जो ये लेयर्स हैं ये टॉप टू बॉटम की तरफ रेंडर होगी, यानी कि सबसे पहले हमारी डिफॉल्ट लेयर रेंडर होगी, उसके ऊपर हमारी बैकग्राउंड लेयर रेंडर होगी एंड उसके ऊपर हमारी टॉप लेयर रेंडर होगी, यानी कि टॉप लेयर सबसे ऊपर रेंडर होगी। ओके, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है वो सबसे पहले रेंडर हो, सबसे नीचे हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एंड इसे मैं ऊपर कर दूंगा, इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। यानी कि अब लेयर्स कैसे रेंडर होंगी, सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर रेंडर होगी, उसके ऊपर डिफॉल्ट लेयर रेंडर होगी एंड उसके ऊपर टॉप लेयर रेंडर होगी। ओके, तो ये होता है इनका रेंडरिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इन लेयर्स की हेल्प से कैसे हम हमारी स्प्राइट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखो कि हम लेयर्स को उस गेम ऑब्जेक्ट के साथ नहीं यूज कर सकते जिसके साथ स्प्राइट रेंडरर कंपोनेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो हमारा ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के साथ कोई स्प्राइट रेंडरर कंपोनेंट नहीं है, बल्कि इसके अंदर मैश रेंडर कंपोनेंट है। क्यों है,
क्योंकि हमने बैकग्राउंड को एज अ क्वाड लिया है जो कि एक 3D गेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड उसके अलावा हमारी जो ये इमेज हमने यूज किया है उसे हमने एज अ टेक्सचर की फॉर्म में यूज किया, ठीक है, एज अ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया। इसीलिए हम बैकग्राउंड को लेयर से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ओके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मैन्युअली ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट से उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ओके। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि लेयर्स को हम उसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं जिसके साथ स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट अटैच्ड हो, ओके। तो अब देखो, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, एंड शूट करता हूं बुलेट्स को, तो हम देख सकते हैं कि जो बुलेट्स हैं वो हमारे प्लेयर के ऊपर रेंडर हो रही है एंड उसके ऊपर से शूट हो रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं लेयर्स यूज कर सकता हूं क्योंकि यहां पर हमारे पास स्प्राइट रेंडरर का कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये बुलेट्स हैं उनका जो सॉर्टिंग लेयर है उसे चेंज कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं हमारी बुलेट पे जाऊंगा जहां पर हमारी बुलेट है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीफैब्स में जाऊंगा। हमने बुलेट को एज अ प्रीफैब सेव किया था, राइट। तो उसके बाद मैं प्लेयर बुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसके अंदर भी हमें स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो स्प्राइट रेंडर पे जाऊंगा एंड यहाँ पर जो इसकी एडिशनल सेटिंग है, इसकी जो ये सॉर्टिंग लेयर है, इसे हमने अभी के लिए डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसे मैं चेंज कर दूंगा बैकग्राउंड लेयर, दैट्स इट। यानी कि अब जो हमारी बुलेट्स हैं वो बैकग्राउंड लेयर में ऑर्गेनाइज हो गई, ओके। तो अब देखो, अगर मैं अगेन प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड अब मैं बुलेट्स को देखो शूट करता हूं, तब जो बुलेट्स हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे प्लेयर के नीचे से शूट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनकी सॉर्टिंग लेयर को चेंज कर दिया। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर रेंडर होगी, राइट, उसके ऊपर डिफॉल्ट लेयर रेंडर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर रेंडर हो रही है और बैकग्राउंड में हमने प्लेयर बुलेट को सिलेक्ट किया है, तो इसलिए पहले प्लेयर बुलेट रेंडर हो रही है एंड उसके ऊपर प्लेयर रेंडर हो रहा है, ठीक है। और इसलिए जब भी हम शूट करते हैं तो क्या आता है, तो जो हमारी बुलेट है वो हमारे प्लेयर के पीछे से शूट होती है, उसके गन पॉइंट्स के नीचे से शूट होती है, ओके। अब इसकी मैं देखो एक और एग्जांपल लेता हूं। तो मान लो मैं क्या करता हूं, मान लो मैं हमारे सीन में कुछ क्लाउड्स ऐड कर लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमारे जो ये एसेट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करूंगा, शूटिंग गेम एसेट्स में जाऊंगा, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हमें देखो ये क्लाउड्स देखने को मिल जाते हैं। इन क्लाउड्स को मैं क्या करूंगा, हमारे सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड इसे मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं इन क्लाउड्स को डुप्लीकेट कर दूंगा एंड इन्हें मैं थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये क्लाउड्स हैं इन सभी क्लाउड्स के साथ भी हमें स्प्राइट रेंडर का कंपोनेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं लेयर्स की हेल्प से इन क्लाउड्स को जैसे चाहूं वैसे अरेंज कर सकता हूं, ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सभी क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब अगर देखो मैं इनका जो ये सॉर्टिंग लेयर है इसे मैं चेंज कर देता हूं डिफॉल्ट से बैकग्राउंड में, तब क्या होता है, तब जो हमारा प्लेयर है वो इन क्लाउड्स के ऊपर रेंडर होता है एंड जो ये क्लाउड्स हैं वो उसके नीचे रेंडर हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं देखो इनका जो सॉर्टिंग लेयर है उसे बैकग्राउंड से चेंज कर देता हूं टॉप लेयर में, तब क्या होता है, तब जो हमारे ये क्लाउड्स हैं ये हमारे प्लेयर के ऊपर रेंडर होते हैं, ओके। तो ये होता है हमारा सॉर्टिंग लेयर कॉन्सेप्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे जो ये स्प्राइट्स हैं इन सभी स्प्राइट्स को इन लेयर्स के बीच में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो ये तो हो गया सॉर्टिंग लेयर कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग लेयर कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डरिंग लेयर कॉन्सेप्ट को हम तब यूज करते हैं अगर हम सिंगल लेयर में मल्टीपल स्प्राइट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। जी हाँ, एक लेयर के ऊपर हम मल्टीपल स्प्राइट्स भी सेट कर सकते हैं एंड उन्हें भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं चाहता हूं कि जो हमारा प्लेयर है एंड जो बुलेट है वो सेम लेयर पे रहे, लेकिन जो हमारी बुलेट है वो तब भी हमारे प्लेयर के नीचे से रेंडर हो, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो, तो सबसे पहले जो हमारे क्लाउड्स हैं इन सभी क्लाउड्स को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो मैं हमारे प्लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इसका जो सॉर्टिंग लेयर है इसे मैं डिफॉल्ट पे ही रखूंगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मैं हमारी बुलेट पे जाऊंगा
उसके लिए मैं प्रीफैब्स पे क्लिक करूंगा, प्लेयर बुलेट पे क्लिक करूंगा एंड इसका जो सॉर्टिंग लेयर है उसे मैं बैकग्राउंड से कर दूंगा डिफॉल्ट पे। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीपल स्प्राइट्स को सिंगल लेयर पे रख दिया, ठीक है। बट अब देखो, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड प्लेयर से शूट करता हूं बुलेट्स को, अब जो बुलेट्स हैं वो हमारे प्लेयर के ऊपर से शूट हो रही है, ऊपर से स्पॉन हो रही है, जबकि वो उसके नीचे से स्पॉन होनी चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं ऑर्डर इन लेयर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारा प्लेयर है उसका जो ऑर्डर है उसे इंक्रीज कर दूंगा। यानी कि मैं प्लेयर का जो ऑर्डर है उसे कर दूंगा 1 एंड बुलेट का जो ऑर्डर है उसे मैं कर दूंगा 0। जिससे क्या होगा कि जो बुलेट है वो पहले रेंडर होगी क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो 0 है, एंड प्लेयर है वो उसके ऊपर रेंडर होगा क्योंकि उसका जो ऑर्डर है वो 1 है, ठीक है। अब देखो अगेन, अगर मैं प्ले बटन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड अब देखो अगर मैं शूट करता हूं तो अगेन जो हमारी बुलेट्स हैं वो हमारे प्लेयर के नीचे से स्पॉन होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने प्लेयर का जो ऑर्डर है उसे हमने कर दिया 1 एंड जो बुलेट का ऑर्डर है उसे हमने रखा है 0, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक ही लेयर्स में अगर मल्टीपल स्प्राइट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो मैं इन ऑर्डर इन लेयर से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं कि कौन सी लेयर पहले रेंडर होगी, उसके ऊपर कौन सी लेयर रेंडर होगी, उसके ऊपर अगेन कौन सी रेंडर होगी, ताकि मैं प्रॉपर डेप्थ क्रिएट कर सकूं। और यहाँ पर देखो ऑर्डर कहाँ तक आ जा सकता है, यहाँ पर जो ऑर्डर हो सकता है वो मैक्सिमम देखो कितना हो सकता है, वो मैक्सिमम हो सकता है 32,000 तक। एंड यहाँ पर हम माइनस में भी वैल्यू कर सकते हैं, और ये माइनस में भी कितना हो सकता है, -32,000 तक। ओके, तो ये था हमारा लेयर्स का कॉन्सेप्ट। अब जैसे जैसे हम इसे यूज करते जाएंगे आगे वीडियोस में, वैसे वैसे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आते जाएंगे। अभी के लिए मेरा आपको बताने का मोटिव ये था कि अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आता है जिसमें रेंडरिंग अच्छे से नहीं होती, या फिर इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसा एरर आता है जिसमें जो रेंडरिंग है स्प्राइट्स की वो सही से नहीं हो रही, तब वहां पर इस लेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।